वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने शाइनिंग स्टार प्रोग्राम में। आप तो ये सब जानते ही हैं कि हम शाइनिंग प्रोग्राम में बात करते हैं बॉलीवुड के उस सेलेब्स के बारे में जो इन दिनों अपने प्रोफेशन में काफी ही शाइन कर रहा होता है, लाइक अ स्टार। तो वहीं आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की विश्व सुंदरी कहलाई जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की। यूँ तो बता दें आपको कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने आज ही के दिन अपने बॉलीवुड में 2 दशक को पूरा कर लिया है। बॉलीवुड में हमेशा से ऐश्वर्या अपनी सुंदर आंखों के कारण तो जानी जाती ही हैं, साथ ही साथ वो बेहद अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। इसके लिए भी बॉलीवुड में उन्हें काफी नाम मिला है। आपको बता दें, ऐश्वर्या ने बॉलीवुड के नाम भी तमाम सुपरहिट फिल्में की, जिसमें उन्होंने ऐसे एक्टिंग किए हैं मानो उनके फैंस अपने आप ही थिएटर तक खींचे चले आते थे। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में ऐश्वर्या ने एक बात का खुलासा किया है कि जब वो मिस वर्ल्ड बन चुकी थी तब उनके साथ कुछ ऐसा वाक्य हुआ था। अरे जनाब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। साथ ही साथ आप हमारी इस रिपोर्ट में ये भी देखेंगे इन दिनों ऐश्वर्या राय अपने फोटोशूट्स को लेकर भी काफी लाइमलाइट का कारण बनी हुई है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन, जिसके हुस्न का जादू हमेशा से बरकरार रहा। वही ऐश्वर्या राय को फिल्म इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे हो गए हैं, लेकिन उनका स्टारडम अब भी बरकरार है। कुछ दिनों पहले ऐश ने इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम राज खोले थे, और वो ये थे कि जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी तो उससे पहले ही ऐश को बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए थे। आपको बता दें, ऐश ने बताया कि जब वो मिस वर्ल्ड नहीं थी तब यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म से डेब्यू कराना चाहते थे। वो जीतने से पहले ही धर्मशल दर्शन ने मुझे राजा हिंदुस्तानी ऑफर कर दी थी। तो वहीं यश चोपड़ा मुझे मैंने तो मोहब्बत कर ली से बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे। बाद में इस फिल्म का नाम बदल दिया गया और इस फिल्म का नाम हो गया दिल तो पागल है। साथ ही जिस साल मैंने टाइटल जीता उस साल मणि रत्न और राजीव मेरे संपर्क में आ गए थे। मैं खुद मणि जी की बेहद बड़ी फैन थी, इसलिए मैंने इरुवर में काम किया। पहली फिल्म के दौरान ही मैंने 2-3 और फिल्में साइन कर ली थी। तो वहीं आपको बता दें, आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या ने जज्बा, सर्वजीत और ए दिले मुश्किल में काम किया है। जज्बा के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया कि जज्बा के समय मेरा शेड्यूल ऐसा था, जैसे मैं आराध्या को स्कूल छोड़ने भी जाती थी, उसे लेने भी जाती थी, उस समय सर्वजीत और ए दिले मुश्किल का ऑफर आया। उन्होंने आगे कहा कि रिसर्च पे विश्वास नहीं करती मैं, एक्टिंग उसी समय होती है जो ऑडियंस फैसला लेती है कि एक्टिंग अच्छी है या फिर बुरी। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जाने जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन, जो हमेशा से अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती है। ऐश इन दिनों काफी लाइमलाइट का कारण बनी हुई है। दरअसल इन दिनों ऐश और अभिषेक के फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद अभिषेक पापा बनने वाले हैं। वहीं कई एक फैंस ने ये भी कहा कि ऐश और अभिषेक की बेटी आराध्या अब बड़ी हो गई है, तो उन्हें अब नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। दरअसल ये तो हम सब जानते ही हैं कि सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चन परिवार के इकलौते अभिषेक, तो वही कुछ दिन पहले ऐसा ही सवाल ऐश से भी पूछा गया था कि क्या कोई नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग वो कर रहे हैं। आपको बता दें, जब ऐश से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर रहे। वहीं खैर वो कब इस प्लानिंग को करते हैं ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। आपको बता दें कि ऐश इस साल फिल्म फन्ने खां में नजर आएंगी, जिसका फैंस को इंतजार बेसब्री से है।
बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन और ब्यूटी क्वीन ऐश की शादी को 11 साल हो जाएंगे। दोनों ही कपल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, लेकिन अपनी पर्सनल ओकेजन के लिए समय निकाल लेते हैं। बता दें कि रिसेंटली ऐश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिषेक से शादी के बाद वो ज्यादा सोशलाइज होने लगी। बता दें कि ऐश्वर्या ने कहा कि शादी से पहले मैं एक प्राइवेट पर्सन थी, अपना काम करती थी और घर चली जाती थी, इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करती थी। ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ अपने शेड्यूल को मैच करने को लेकर कहा कि अगर अभिषेक के साथ शेड्यूल मैच करना फॉर मी इट्स लाइक अ होल बुक। बता दें कि ऐश्वर्या ने कहा कि इस साल अप्रैल में हमारी शादी को 11 साल पूरे हो जाएंगे और आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी है मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐश्वर्या राय एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम लेते ही पहले हर किसी के दिमाग में पहला शब्द जो क्लिक होता है वो है खूबसूरती। मानो ऐश का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। 1994 में ऐश ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ती गई, तरक्की करती गई। ऐश्वर्या राय अपने करियर की बुलंदियों पर थी, लेकिन फिर उनका कई बार कंट्रोवर्सी से सामना हुआ। सलमान के साथ, तो फिर कभी विवेक ओबरॉय को लेकर। लेकिन ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या राय है, वो बस आगे बढ़ती गई। वहीं जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी हीरोइन फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। ऐश ने कई हिट फिल्मों में और कभी फ्लॉप फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनका स्टारडम पर इसका कभी भी असर नहीं पड़ा। आपको बता दें, ऐश इन दिनों फन्ने खां की शूटिंग में व्यस्त हैं। तो वहीं कुछ तस्वीरें देखकर आप भी यही कहेंगे कि ऐश इन तस्वीरों में बेहद ही खूबसूरत लग रही है, मानो रेड ड्रेस में वो बिल्कुल लाल परी जैसी लग रही हो। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने शाइनिंग स्टार प्रोग्राम में आपको दिखाया। यूँ तो हमने बात करी आज इस प्रोग्राम में मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन का बॉलीवुड करियर यूं तो इन दौरान काफी ही अच्छी पोजीशन पर है। आपको बता दें, मगर इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने काफी ही स्ट्रगल किया था। फिलहाल तो वो अभी, ये तो हम सब जानते ही हैं कि वो बच्चन परिवार की बहू कहलाती हैं। तो वहीं उससे पहले यूं तो उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ही वो लाइमलाइट का कारण बनी होती थी। चाहे बात करें ऐश्वर्या या विवेक की या फिर ऐश्वर्या या सलमान की। जब ऐश्वर्या सलमान के साथ थी तब भी वो काफी सुर्खियों का कारण बनी हुई थी। फिर वो विवेक के साथ आ गई। उसके बाद उन्होंने फाइनली अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। आपको बता दें, अप्रैल में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को 11 साल हो जाएंगे। तो वहीं उनकी अभी एक बेटी है जिसका नाम है आराध्या। आपने इस रिपोर्ट में ये भी देखा कि ऐश्वर्या और अभिषेक अभी अपने दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रहे। वहीं अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, यूँ तो अमिताभ बच्चन की तबीयत अब ठीक नहीं है। वो भी चाहते होंगे कि वो अपना दूसरा बच्चा यानी अपना दूसरा पोता देख ही लें, क्योंकि पहले उनकी बेटी आराध्या है। तो वहीं उनकी उम्मीद होगी कि अभिषेक का जो नाम आगे बढ़ाए। तो वहीं अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा अभिषेक और ऐश्वर्या ने नहीं किया है कि वो सेकंड बच्चे की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, यूँ तो ऐश्वर्या ने आराध्या के बाद थोड़ा फिल्मों से गैप दे दिया था। तो वहीं आराध्या के होने के बाद उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। हालांकि वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठीक थी, मगर उसके बाद भी अभी इन दिनों अगर बात करें तो इस साल आपको ऐश्वर्या राय बच्चन फन्ने खां में दिखाई देंगी, और जिसका इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Subscribe and press the bell icon for latest update.